अस्सलाम अलैकुम। आइए आज दुनिया भर से कुछ दिलचस्प खबरों और मालूमात पर एआई के नज़र डालते हैं। जापान के एआई के मैश हू रॉकेट, जिसका नाम H2A है, ने अपनी 50वीं और आखिरी परवाज़ मुकम्मल कर ली है। यह रॉकेट जापान के टनिकशीमा स्पेस सेंटर से रवाना हुआ और तकरीबन 16 मिनट बाद ने GOSATGW नाम की एआई के सैटेलाइट को काला में उसके आखिरी मुकाम पर पहुंचा दिया। यह सैटेलाइट, जिसे आइबो की GW भी कहा जाता है, कम से कम 7 साल तक मौसम की तब्दीलियों पर नज़र रखेगी। खास तौर पर यह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का डेटा जमा करेगी, जो हमारी ज़मीन को गर्म करने का सबब बनती हैं। इस सैटेलाइट को जापान के इदारों ने मिलकर बनाया है ताकि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों पर होने वाली रिसर्च में मदद की जा सके। दिलचस्प बात यह है कि रॉकेट्स दरअसल सैटेलाइट्स को काला में ले जाने के लिए टैक्सी की तरह काम करते हैं। जब सैटेलाइट अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, तो रॉकेट अलग हो जाता है और सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर देती है। नासा और दुनिया के दूसरे खाली इदारों ने मिलकर हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा की कुछ ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जो पहले कभी नहीं देखी गईं। यह तस्वीरें एआई के दर्जन से ज़्यादा अलग अलग टेलीस्कोप से ली गई मालूमात को जोड़कर बनाई गई हैं। इनमें एक्स रे से लेकर आम रोशनी और रेडियो लहरों तक हर किस्म की रोशनी का इस्तेमाल किया गया है। इससे साइंटिस्ट को एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सितारों और उसकी साख्त के बारे में नई और अहम मालूमात मिल रही हैं। इसके अलावा दूसरी गैलेक्सीज जैसे मेसियर 61 और M94 की भी शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। यह सब इस बात का सबूत है कि साइंस कितनी तरक्की कर रही है और हम कायनात के बारे में रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से काफ़ी मिलती जुलती है और इतनी बड़ी है कि इसमें एआई के 1000 अरब से भी ज़्यादा सितारे हो सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ अरब साल बाद हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराकर एआई के हो जाएंगी। अमेरिका के मशरिकी साहिल पर गर्मी की शदीद लहर चल रही है, जिसकी वजह से बच्चों की हिफाजत के लिए काम करने वाले इदारे लोगों को खबरदार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों को बंद गाड़ियों में बिल्कुल अकेले न छोड़ा जाए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इस साल अमेरिका में अब तक 9 बच्चे गर्मी की शिद्दत से गाड़ियों में अपनी जान खो चुके हैं, जिनमें से 5 अमवात सिर्फ जून के महीने में हुई हैं। साल 2018 और 2019 में सबसे ज़्यादा बच्चे इस हादसे का शिकार हुए थे, जब हर साल 53 बच्चे इस तरह से अपनी जान गंवा बैठे। आपको शायद यह जानकर हैरानी हो कि धूप में खड़ी गाड़ी का अंदर का दर्जा हरारत बाहर के मुकाबले में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सिर्फ 10 मिनट में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो किसी बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 2 लोगों का इंतकाल हुआ है और 7 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ मुल्क में इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 29,521 हो गई है। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 3.87% रहा। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क इंडिया की रियासत मणिपुर में 13 नए कोविड-19 के केस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे वहां कुल केसेस की तादाद 230 तक पहुंच गई है। यह खबरें हमें याद दिलाती हैं कि बीमारियां अभी भी मौजूद हैं। अपने हाथ साफ रखना और भीड़ वाली जगहों पर एहतियात करना हमेशा एआई के अच्छी आदत है, चाहे कोई वबा हो या ना हो। जापान में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के साइंसदानों ने ज़मीन के नीचे एआई के बहुत बड़ी घर बनाई है। यह घर हिदा शहर में एआई के कान के अंदर 600 मीटर गहराई में खोदी गई है।
ऐसे हाइपर कामियोगांडे नाम के AI के नए साइंस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। इस घर में AI के बहुत बड़ा डिटेक्टर लगाया जाएगा जो न्यूट्रिनोस नाम के छोटे छोटे ज़रात को पकड़ेगा। न्यूट्रिनोस प्लैनेट के कुछ सबसे पुरअसर ज़रात हैं और यह हर चीज़ से गुजर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे जिस्मों से भी। इन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इस डिटेक्टर को ज़मीन के इतना नीचे बनाया जा रहा है ताकि दूसरी शुआओं की मुदाखलत से बचा जा सके और सिर्फ न्यूट्रिनोस को साफ तौर पर देखा जा सके। टर्की अंटार्कटिका में AI के बड़ा अहम किरदार अदा करने की तैयारी कर रहा है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा और वीरान बाआज़म है जो बर्फ से ढका हुआ है। टर्की वहाँ अपना AI के साइंसी रिसर्च बेस कायम करना चाहता है और इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों से ताउन भी कर रहा है। इस मकसद के लिए टर्की ने 13 मुल्कों के साथ समझौते भी किए हैं। अंटार्कटिका के लिए AI के खास मुआहिदा है जो यह यकीनी बनाता है कि इस बाआज़म को सिर्फ पुरअमन साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ कोई फौजी सरगर्मी नहीं की जाएगी। टर्की का यह कदम उसकी साइंसी तरक्की और महारत को ज़ाहिर करता है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने AI के नया सर्जिकल रोबोट बनाया है जो इंसानी दिमाग में इलेक्ट्रोड के बहुत बड़ी DHAAGE डालने का काम करता है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद दिमाग को डायरेक्ट कंप्यूटर से जोड़ना है ताकि मुस्तकबिल में फलीज जैसी बीमारियों के मरीजों को अपनी ख्यालात से चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। नया रोबोट यह काम सिर्फ 10 सेकंड में कर सकता है, जबकि पुराना रोबोट इस काम में 17 सेकंड लेता था। यह DHAAGE इतने बारीक हैं कि इंसानी बाल से भी तकरीबन 20 गुना पतले होते हैं। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम दुनिया की 99% आबादी के लिए मौजूद है। उम्मीद है आपको यह मालूमात पसंद आए होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।